ओम शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। 8 अक्टूबर 1967। तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। किससे बोला? तुम बच्चे किससे बोला? आत्माएं तो 500 करोड़ है, लेकिन क्या वो 500 करोड़ आत्माएं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करती हैं? विनाशी रत्न तो बहुत कमाते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब विनाशी धन कमाने वाले बने जन्म जन्मांतर से। लेकिन तुम बच्चे अविनाशी रत्न दान करते हो। वो तुम बच्चे कौन है? हाँ, भगवान बाप जब आते हैं अपना घर परम धाम छोड़कर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, तो साबित हो जाता है कलयुग के अंत में किस लिए आते हैं? सतयुग का आदि कराने के लिए। सतयुग है ही सत्य की दुनिया और कलयुग है झूठ की दुनिया। तो झूठ की दुनिया में सब हैं झूठे रतन दान करने वाले। झूठा रतन कहा जाता है धन संपत्ति को। ये विनाशी धन संपत्ति है। जिनकी बुद्धि विनाशी धन संपत्ति में कमाने में लगी हुई है, उनको बाप कहते हैं तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है। क्योंकि विनाशी धन के 4 अंजाम होने वाले हैं। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए और किसकी ले जाएंगे चोर लुटेरे। बाकी की आग जलाए। ये एटम बमों की आग में कुछ भी बचेगा नहीं। तो तुम बच्चे तो बहुत भाग्यशाली हो जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। और ये अविनाशी ज्ञान रत्न अविनाशी बाप से मिलते हैं। 84 के चक्र में आते आते 84 बाप से जो मिला वो विनाशी धन मिला। एक जन्म चलता है, वो भी चले चले न चले। और जो जन्म जन्मांतर का बाप बेहद का बाप है, उससे बेहद का अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है। वो बाप कहते हैं कि मेरे पास और कुछ है भी नहीं वास्तव में। मैं आता हूं तो तुमको अविनाशी ज्ञान देता हूं। और कोई भी मनुष्य मात्र के पास ये अविनाशी ज्ञान नहीं है। क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई आत्माएं हैं। आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव, वो शिव ही कल्याणकारी है। अनेक जन्मों का कल्याण करता है। काहे के द्वारा? जो अविनाशी ज्ञान रत्न देता है बच्चों को आकर, उसके द्वारा। मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं। कोई डॉक्टरी का ज्ञान देगा, इंजीनियरिंग का ज्ञान देगा,
वकालत का ज्ञान देगा, वो अल्पकाल का है, एक जन्म का है। वो भी एक जन्म काम आवे आवे ना आवे। लेकिन बाप जो दान देते हैं वो जन्म जन्मांतर काम आने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं ये अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हारे लिए जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रतन बन जाएंगे। तुम अगर बुद्धि में धारण करेंगे इस जन्म में तो जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारी बुद्धि सोने की हो जाएगी। तुम प्राप्त करते हो तो तुम दान भी करते हो। जो यहाँ धारण नहीं करते, ज्ञान रत्नों की बुद्धि में धारणा ही नहीं करते, तो दूसरों को देंगे कहां से? तो बोला जो रतन तुम ज्ञान दान करते हो उससे तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो। तो लखपति करोड़पति अरबपति बनते हैं और तुम पदमा पदम माने असंख्य रूप से तुम प्राप्ति करते हो। इन रत्नों को समझाने के लिए इस टाल में तुम चित्र रखेंगे समझाने के लिए। उन चित्रों से लोगों को नॉलेज मिलेगी। बाप कहते हैं चित्रों से नॉलेज तो मिलती है, लेकिन नॉलेज है मुझ बाप को पहचानने की और अपने आप को पहचानने की। तुम खुद भी आत्मा हो, बिंदु बिंदु आत्मा, भ्रकुटी के बीच में निवास करने वाला स्टार। भ्रकुटी के बीच में जो आत्मा निवास करती उसकी यादगार बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं कि आत्मा यहाँ टिकी हुई है। वो आत्मा का बाप है परमपिता परमात्मा शिव, जिसकी यादगार मंदिरों में रखी हुई है। वो भी बिंदु है, स्टार है। स्टार का बड़ा आकार शिवलिंग दिखाया जाता है मंदिरों में। वो शिव सब आत्माओं का बाप है। आकर के परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारे शरीरों का बाप नहीं हूं। इन शरीरों की पैदाइश तुम्हारा देहधारी बाप से होती है। मैं तुम्हारी आत्मा का बाप हूं। शरीर है विनाशी और इन विनाशी शरीरों का बाप भी विनाशी। आत्मा है अविनाशी। इन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी अविनाशी है। उसका नाम है शिव अर्थात कल्याणकारी। और कोई आत्मा का नाम नहीं होता जब तक शरीर धारण न करे।
लेकिन परमपिता परमात्मा की आत्मा का नाम है शिव। क्यों? इसलिए कि वो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला है। अपनी आत्मिक स्थिति को कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। इसलिए उसको सदा शिव कहा जाता है। और जो भी सुनाता है वो अविनाशी ज्ञान, कल्याणकारी ज्ञान है। एक एक वाक्य, एक एक शब्द कल्याणकारी है। कोई भी हालत में अकल्याण हो ही नहीं सकता। मनुष्य गुरु जन्म जन्मांतर से सुनाते चले आए। दुनिया के अंदर प्यार, सौहार्द, स्नेह, सहयोग की भावना घटती गई। सब एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। तो मनुष्य गुरुओं के ज्ञान सुनाने से दुनिया नीचे गिरती गई और परमात्मा बाप आकर के जो ज्ञान रतन देते हैं उससे कलयुगी दुनिया बदल करके सतयुगी दुनिया बन जाती है। जिस सतयुगी दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। आज भारतवर्ष में घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है। जरूर सत्यनारायण ने ऐसा सत्य ज्ञान सुनाया होगा जो उन्हें परमपिता परमात्मा शिव से मिला था। नाम ही है नारायण। नार माना ज्ञान जल, आयन माना घर। जिसका घर ज्ञान जल में है, इसलिए नेपाल में खास विष्णु को शेष सैया पर तालाब में दिखाया है। वो ज्ञान सरोवर है। ज्ञान मान सरोवर कहें। कहते हैं मान सरोवर झील में हंसों का निवास होता है। हंस रतन चूमने वाला है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है मनुष्य रूपी हंसों की बात। ये मनुष्य रूपी हंस तुम बच्चे हो जो ज्ञान रतन ही चुंगने वाले हो। और ये ज्ञान रतन एक परमपिता परमात्मा से आते हैं और इन अविनाशी ज्ञान रत्नों को कोई देने वाला नहीं है। इसलिए सारी दुनिया उस परमपिता परमात्मा को याद करती है। हिंदुओं में भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं भगवान के रूप में। मुसलमानों में गॉड अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियंस में गॉड फादर कहते हैं। सब उसको याद करते हैं। तो जरूर नंबरवार उस अविनाशी बाप से बच्चों को प्राप्ति हुई है। जिसने जो जितना धारण किया और दूसरों को धारण कराया,
वो उतना जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति करते हैं परमपिता परमात्मा से। इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान ने जब भाग्य बांटा था तो तुम कहाँ सोए हुए थे। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि भगवान हर युग में आता है, लेकिन हर युग में उसको आने की दरकार नहीं है। लौकिक बाप भी अपने बच्चों के लिए मकान तब बनाता है जब पुराना मकान जरा जीर्ण हो जाता है, दुखदाई हो जाता। ये पारलौकिक बाप जो आत्माओं का बाप है, वो भी सृष्टि पर तब आता है जब ये सृष्टि रूपी मकान पुराना हो जाता है। सतयुग में नया था, उसके बाद त्रेता युग बीता, द्वापर युग बीता, सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तमो में आ गया कलयुग के अंत में। अब कलयुग अंत में जब ये तमो प्रधान दुनिया बन जाती है तो सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जानवर इतने खतरनाक नहीं है, मनुष्य आत्मा एक दूसरे के लिए इतना खार खा के बैठती है कि संसार में एटम बम बना के रख लेते हैं। इतना खतरनाक औजार जो सारी दुनिया को काल के गाल में ढकेलने के लिए तैयार हुआ बैठा है। गीता में लिख दिया है कि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को मुंह फाड़ के दिखा दिया कि देखो ये सारी दुनिया मेरी दाढ़ों के बीच में चबाई जाने वाली है। कौन सी दाढ़ें हैं? यही एटम बम रूपी दाढ़ है जो ऊपर आसमान में भी तैर रही है और समुद्र के अंदर, पृथ्वी के अंदर भी वो बम छुपाए हुए हैं। अर्जुन से भगवान कहते, अर्जुन ये सब खलास होने वाले हैं। इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो सब भस्म होने वाला है। दुनिया विनाशी धन अर्जन करने में लगी हुई है। उस धन से बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां बनाने में लगी हुई है। बड़े बड़े कल कारखाने खुलते चले जा रहे हैं। अरबों खरबों पैसा खर्च होता चला जा रहा है। कोई को पता ही नहीं है कि भगवान बाप आकर के अविनाशी ज्ञान रतन दान कर रहे हैं और वो ज्ञान रतन लेने वाले हैं भी ब्राह्मण, जो ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। परम ब्रह्म जिसमें प्रवेश करता है उसको कहा जाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा में प्रवेश कर जो मुख से ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्मा के मुख से उस ज्ञान को जो धारण करते हैं और दूसरों को धारण कराते हैं, ये धंधा करने वालों को कहा जाता है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने वाले हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न बाप से लेते हैं, डायरेक्ट बाप को पहचानते हैं। परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर कैसे आकर के सारे संसार का नंबरवार कल्याण करते हैं, ये ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठता है। तो बोला तुम बच्चे नंबरवार पद पाते हो, यहां भी फर्क तो है ना।
तुम्हारा भी फर्क पड़ जाता है पढ़ाई के आधार पर। इन ज्ञान रत्नों की जो जितनी पढ़ाई करता है, धारणा करता है, दूसरों को धारण कराता है, उनका उतना ही नंबरवार ऊंचा पद बनता जाता है। कोई तो महाराजाएं बनेंगे, कोई राजाएं बनेंगे, कोई महारानी बनेंगे, कोई रानी बनेंगे। अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो दास दासी भी बनेंगे। राजकुल में दास दासियां भी होती हैं। खाना पीना उनको भी राज घराने के जैसा ही मिलेगा। प्रजा में तो गरीब लोग होते हैं, रोटी टिक्कड़ खा करके भी जीवन गुजारते हैं, परंतु ईश्वरीय पढ़ाई जो पढ़ते हैं वो राजकुल में आते हैं। अब राजकुल में आने वालों में कोई दास दासी बन पड़े, राजा महाराजा बन पड़े, ये उनकी पढ़ाई के ऊपर है। बाप ने जो पढ़ाई पढ़ाई उस सुप्रीम बाप की ऊंची से ऊंची पढ़ाई को जिन्होंने कदर की, वो ऊंची से ऊंची प्राप्ति कर जाते। नहीं तो कोई बताए कि दुनिया में इतने बड़े बड़े हिस्ट्री में राजाएं हुए, उन राजाओं को राजाई करना किसने सिखाया? ये राजाई की पढ़ाई किसने पढ़ाई और कब पढ़ाई? सिर्फ गीता में लिखा हुआ है कि भगवान ने राजयोग सिखा करके राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई। एक परमपिता परमात्मा शिव के और कोई भी ये राजाई पढ़ाने की प्राप्ति नहीं करा सकता। राजाई का पद एक परमपिता परमात्मा बाप की पढ़ाई से ही मिलता है, तो नंबरवार पद बन जाते हैं। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अंतिम जन्म में ही, कलयुग के अंत में, जब एटम बम बन चुके हैं दुनिया को ध्वंस करने के लिए, उससे पहले ही जो पढ़ाई पढ़ लेंगे उनकी आत्मा में वो जन्म जन्मांतर के संस्कार बढ़ जाएंगे। तो समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? और युगों में और जन्मों में तो परमात्मा बाप आता ही नहीं है, वो तो आता ही है अंतिम जन्म में, अंतिम युग में, अंतिम युग के भी अंतिम चरण में। आज से 70 साल पहले न भगवान बाप आया था और न एटम बम बने थे। 70 साल के अंदर ही भगवान बाप आते हैं, बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, और जो उसके बच्चे बनने वाले नहीं हैं उनके लिए एटमिक एनर्जी तैयार कराता है। जो अपने ही अहंकार में रहते हैं, उनको कहते हैं देह अभिमानी यादव, कौरव। कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, हम दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। और गंद ही गंद खाते जाते हैं, गंद ही गंद दुनिया में फैलाते जाते हैं।
यादव कुल जो बड़े बड़े महलमाड़ियों अटारियों वाले हैं, 100-100 मार की बिल्डिंग्स बनाते रहते हैं। बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स हैं। सारी बुद्धि का योग धन कमाने में लगा हुआ है। बाप कहते हैं ये धन विनाशी है, इसे विनाशी धन की कोई कीमत नहीं है। मैं अभी तुम्हें जो अविनाशी ज्ञान रतन देता हूं, इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय बहुत अमूल्य है। अभी सबसे अमूल्य चीज है समय। धन का कोई मूल्य नहीं। कब चोर टोरे ले जाए, कब आग जला दे, कब भूकंप आ जाए और जमीन का जमीन में ही दबा चला जाए, कब इनकम टैक्स वाले आए सारा उठा ले जाए। इस तन की भी कोई वैल्यू नहीं है। आज स्वस्थ है, कल पता नहीं कौन सी बीमारी लग जाए। अचानक एक्सीडेंट हो जाता है रास्ता चलते चलते। जानवरों का तन, उसकी हड्डियां और उसकी चमड़ी फिर भी काम आती है। मनुष्यों का तो कुछ भी काम नहीं आता। अगर काम आता भी है, जैसे कोई अपनी आंखें दान करते हैं मरने से पहले, किडनी दान कर देते हैं, तो वो सिर्फ दुनिया के जो बड़े बड़े आदमी हैं उन्हीं के काम आते हैं। शहर शहर में नेत्र दान करने के हॉस्पिटल बने हुए हैं। आज तक कोई ने देखा इंडिया में ऐसा आदमी कोई देखा जिसको आंखें मिली हुई हो सरकार से? फिर ये आंखें कहां चली जाती हैं? हॉस्पिटल्स में जो आंखें दान की जाती हैं वो कहां चली जाती? सब विदेशों में जाकर के बेच दी जाती है। लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। भारत तो गरीब देश है, भारतवासियों को कुछ प्राप्ति नहीं होती। तो मनुष्य का तन भी काम आने वाला नहीं। हाँ, तब काम आ सकता है जब इस तन से ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई का पुरुषार्थ किया जाए। तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति ये तन करा सकता है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। धन की कोई वैल्यू नहीं, तन की कोई वैल्यू नहीं। और मन तो सुबह से लेकर के शाम तक और रात को सोते सोते में दुनिया में कहां कहां भटकता रहता है। इसकी तो ताकत वैसे ही बिखर रही है। धन तो फिर भी बैंक बैलेंस में इकट्ठा कर लेते हैं, मन तो इकट्ठा होता ही नहीं, एकाग्र होता ही नहीं, क्योंकि गुरुओं ने उल्टी बात पढ़ाई हुई है कि भगवान सर्वव्यापी है, मेरे में है, तेरे में है, तुंडे तुंडे हर जगह है, कण कण में व्यापक है। तो कहां याद करेंगे? बुद्धि बिखर जाएगी ना। तो मन की भी कोई वैल्यू नहीं रही। हाँ, मन की वैल्यू तब हो सकती है जब भगवान आकर के जो ज्ञान रत्न सुनाते हैं उन ज्ञान रत्नों पर कोई ध्यान दे
और भगवान को पहचाने, अपने आप को पहचाने कि मैं आत्मा जन्म जन्मांतर कौन सा पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। 84 के चक्र में मैंने कहां कहां कैसे कैसे पार्ट बजाए हैं। दुनिया की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में मेरा कहां कहां क्या पार्ट रहा है। तो ये ज्ञान रतन धारण करने से मन भी पावरफुल हो जाता है। परमात्मा बाप की पहचान होने से कि वो बाप सर्वव्यापी नहीं है, वो इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आता है, एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और मुकर्रर रथ में प्रवेश करके सारे संसार का कल्याण करता है। तो एक व्यापी होने से बुद्धि एक जगह टिकेगी या भटकेगी? एक जगह टिकेगी, एकाग्र बुद्धि बनेगी, मन बुद्धि का कल्याण हो जाएगा। तो मन की भी वैल्यू तब है जब परमात्मा बाप के ज्ञान में बुद्धि लगाई जाए। नहीं तो मन से जो संकल्प चलते हैं दिन और रात, स्वप्न में भी, वो बुद्धि को बिखेर देते हैं। विस्तार में बुद्धि चली जाती है। मन के संकल्पों की एकाग्रता न होने से वो संकल्प सिद्ध नहीं हो पाते। तो मन की भी कोई वैल्यू नहीं। समय की वैल्यू है। आज मनुष्य के पास समय नहीं है। धन भी जेब में से निकाल के दूसरों को दे देगा, तन का सहयोग भी करेगा, मन से सहयोग भी कर सकता है। लेकिन किसी से कहो तो कहेगा हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए समय की बहुत वैल्यू, और तब वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है जब बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि भगवान बाप सिर्फ कलयुग के अंतिम चरण में आता है, अंतिम जन्म में आता है, और फिर 5000 वर्ष तक कभी नहीं आवेगा। बीच में कोई का कल्याण नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही जन्म है हर आत्मा के लिए कल्याण करने का। तो समय की वैल्यू का ध्यान देना चाहिए। और जन्मों में भगवान बाप नहीं आता, सिर्फ इस एक जन्म में ही भगवान बाप आता है। ये अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म के बाद फिर कोई भी मनुष्य आत्मा इस कलियुगी दुनिया में जन्म नहीं ले सकेगी। पुरुषार्थ करेगी तो नई सत्य की दुनिया में आवेगी। भगवान बाप को नहीं पहचानेगी, ज्ञान रत्नों का वैल्यू नहीं करेगी, तो सत्य की नई दुनिया में भी नहीं आवेगी। शरीर छोड़ करके ब्रह्मलोक में वास करेगी, जहां न सुख होगा और न दुख होगा। लंबे समय तक भी कोई आत्मा वहां वास कर सकती है, और वहां तो आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे आत्मा जब तक शरीर धारण न करे तब तक न सुख भोग सकती है न दुख भोग सकती है। परम धाम में तो आत्मा ऐसे पड़ी रहेगी
जैसे जड़वत। सारी आत्माएं शरीर छोड़ छोड़ करके एटम बमों के विनाश में परमधाम वापस जाएंगी। नई सृष्टि में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं पहले उतरेंगी और नई दुनिया का सुख भोगेंगी। और जितनी भ्रष्ट आत्माएं होंगी, भगवान के ज्ञान रत्नों का वैल्यू न करने वाली, वो नरक की दुखदाई दुनिया में कलयुग के अंत में उतरेंगी। जितना जितना जास्ती सुखी दुनिया में आवेंगी, उतना ऐसे दुनिया में आकर के दुनिया के जास्ती सुख भोगेंगी। और जितना अंत में उतरेंगी, उतना जास्ती दुख भोगेंगी। तो बोला कि सिर्फ यही एक जन्म है जब आत्माएं अपना कल्याण कर सकती हैं, औरों का भी कल्याण कर सकती हैं। इसको बहुमूल्य जीवन कहा जाता है। इस जीवन को सफल करना है। कांग्रेस में देखो सोशल वर्कर्स कितने होते हैं, समाज की भलाई में लगे रहते हैं, परंतु वो तो समाज की भलाई कर ही नहीं सकते। क्योंकि उनको पढ़ाने वाला गुरु कौन था? कांग्रेसियों का गुरु कौन हुआ? महात्मा गांधी। गांधी अपने जीवन का ही कल्याण नहीं कर सके, भारत देश का भी कल्याण नहीं कर सके। कहते थे भारत में राम राज्य आएगा, क्या आ गया? और ही रावण राज्य आ गया। अरे राम राज्य की स्थापना राम आकर के करेगा या गांधी करेगा? कौन करेगा? राम ही कर सकता है। राम ही राम राज्य लावेगा, रावण क्या लावेगा? है? रावण तो रावण राज्य लावेगा। रावण अनेक सिरों वाले को कहा जाता है, अनेक मतों वाले को कहा जाता है रावण। बुद्धि में भांति भांति की अकल भरी पड़ी है ना। जैसी जैसी बुद्धि, जैसा जैसा ये मुंड, वैसी उसकी अकल, और अनेक प्रकार की अकल। तो एक मत से दुनिया में सुख शांति बढ़ेगी या अनेक मतों से सुख शांति बढ़ेगी? एक राजा होगा तो सुख शांति होगी, और अनेक राजाएं होंगे तो दुख शांति होगी। आज से 200 साल पहले सारी दुनिया में राजाओं का राज्य था, तो भी कितना सुख था। हजारों साल पहले राजाओं का राज्य था, उस सुख की तो बात ही छोड़ दो। अभी सारी दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। तो प्रजा तो अनेक प्रकार की है, प्रजा वर्ग तो बहुत होता है, उनकी बुद्धि भी अनेक प्रकार की होती है। अनेक प्रकार की बुद्धि होने से सब एक दूसरे को अनेक प्रकार का रास्ता बताते रहते हैं, तो सबकी बुद्धि भटक जाती है। एकाग्रता होने का सवाल ही नहीं। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। ये है रावण राज्य, 10 सिरों का राज्य। क्योंकि सारी दुनिया आज मुख्य मुख्य 10 धर्मों में बटी हुई है। जो 10 धर्म पिताएं दुनिया में हिस्ट्री में हुए हैं,
उन 10 धर्म पिताओं को मोस्टली फॉलो करने वाले लोग हैं। वो हैं देहधारी धर्मगुरु धर्म पिताएं। वो देहधारी धर्मगुरु अपने अनेक जन्मों को नहीं जानते हैं, अपना ही नहीं कल्याण कर सकते हैं तो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। कोई इब्राहिम के फॉलोअर्स इस्लामी है, कोई महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स बौद्धी है। चीन जापान में बसे पड़े हैं, बौद्धी धर्मखंड कहा जाता है। इस्लामी धर्मखंड अरब देश, अफ्रीका वगैरह कहा जाता है। कोई क्रिश्चियंस हैं, क्राइस्ट को फॉलो करने वाले। आज दुनिया में सबसे जास्ती उनकी आबादी है। उनका राज्य फैला पड़ा है। कोई टाइम ऐसा था कि दुनिया में जहां जहां क्रिश्चियंस का राज्य था, कहा जाता था कि क्रिश्चियंस के राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। माना सारी दुनिया में क्रिश्चियंस का राज्य फैल गया। मुसलमान सारी दुनिया में फैल गए। तो ये 10 धर्म पिताएं जैसे सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाले बन गए। इनकी बुद्धि में से जो ज्ञान निकला, विनाशी ज्ञान, वो सारी दुनिया को नीचे गिराता चला गया। दुनिया में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य फैल गया। सब एक दूसरे को काटते रहते हैं। उसको कहते हैं रावण राज्य, 10 सिरों वाला राज्य। इस रावण राज्य में राम की आत्मा भी कहीं दबी पड़ी है। कलयुग के अंत में राम वाली आत्मा भी कहीं है। ऐसे नहीं कि वो आत्मा का विनाश हो जाता है त्रेता युग के बाद। हे कृष्ण नारायण वाली आत्मा, वो भी इस दुनिया में कहीं है। दुनिया नहीं जानती। भगवान बाप आकर के बताते हैं कि इस दुनिया के जो हीरो हीरोइन हैं, राम और कृष्ण वाली आत्माएं, वो इस रावण राज्य में आकर के धूल में मिल जाती है। भगवान बाप आकर के उनकी पहचान देता है। कौन राम की आत्मा है, कौन कृष्ण की आत्मा है, कौन राधा की आत्मा है, कौन सीता की आत्मा है, कौन जगदम्बा की आत्मा है। कौन अष्टदेव हैं जिनके मंदिर बना करके उनकी पूजा की जाती है। कौन 108 की माला के वो श्रेष्ठ मण के हैं जिस माला की आत्मा रूपी दानों को सारे धर्म के लोग स्मरण करते हैं, सिमरण करते हैं। हिंदू भी माला घुमाते हैं, क्रिश्चियंस भी माला फेरते हैं, मुसलमान भी माला का जाप करते हैं। हर धर्म के लोगों में वो माला गाई हुई है। माला के 108 मण के वो कौन सी आत्माएं हैं ये किसी को पता नहीं। बाप आकर अभी पहचान दे रहे हैं। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष माना मनुष्य, मनुष्यों में
उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली षष्ठ मंच की आत्माएं कौन कौन है, वो भगवान बाप अभी आकर के बताते हैं। पहले तो परिचय मिलता है हीरो हीरोइन का, राम और कृष्ण का। वो सृष्टि के माता पिता हैं, उनका जिनको परिचय मिल जाए तो बेहद के माता पिता को पहचानने वाले वो तो बहुत भाग्यशाली हो गए। जिनके बड़े माँ बाप होते हैं, जिनका बाप ऊंचे से ऊंचा, वो बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे होते हैं। फिर नंबर बार और आत्माएं इस संसार में प्रत्यक्ष होती है। जो भी धर्म पिताएं आए, उन्होंने 100 साल के अंदर अपना अपना धर्म स्थापन किया। वो राजा ही आकर के स्थापन नहीं करते, राजभाग दे करके नहीं जाते हैं। एक परमपिता परमात्मा शिव ही ऐसा है जो ऊंचे से ऊंचे सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी करता है और धर्म स्थापना के साथ साथ देवताओं के राज्य की स्थापना भी करके जाता है। ये दैवी राज्य की स्थापना भी हो रही है। पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में ऊंचे से ऊंचे पद भी होते हैं और नीचे से नीचे पद भी होते हैं। ये पदों का डिक्लेरेशन अभी 30 साल के अंदर होने वाला है। 70 साल तो पूरे हो गए। जैसे और धर्म पिताओं ने 100 साल के अंदर अपने धर्म स्थापन किए, ऐसे भगवान बाप भी आकर के 100 साल के अंदर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करके जाता है। और वो भी सिर्फ भारतवर्ष में होती है। भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान भारत में ही आता है, दूसरे देशों में नहीं आता। क्यों? क्योंकि दूसरे देश में पवित्रता को उतना मान नहीं है, ब्रह्मचर्य जीवन का उतना मान नहीं है जितना भारतवर्ष में है। दूसरे देशों में, दूसरे धर्म के लोगों में ये आस्था होती है कि जितने जास्ती बच्चे पैदा करें, जितनी जास्ती जनरेशन बढ़े, उतना अच्छा है, उन्हें इनाम भी मिलता है। कुत्ता कुतियों जैसे बच्चे पैदा करते रहते हैं, ढेर के ढेर। भारतवर्ष में तलाक प्रथा अच्छी नहीं मानी जाती और विदेशों में डाइवोर्स देना आम बात। एक का मूत पिया फिर छोड़ दिया, दूसरे का मूत पिया फिर छोड़ दिया, फिर तीसरे का मूत पिया। जैसे जानवर होते हैं ना, ऐसे जानवरों जैसी बुद्धि बन गई। बुद्धि में बैठता नहीं जो गीता ज्ञान में लिखा हुआ है कि स्त्रियां जब प्रदूषित हो जाती हैं तो सारी जनरेशन खराब हो जाती है। भारतवर्ष में सदैव इस बात को मान्यता दी गई है कि कन्याओं माताओं की सुरक्षा की जाए, उनमें कोई प्रदूषण न फैलने पाए। भारतवर्ष में उस स्त्री का बड़ा मान होता है जो सारे जीवन में एक पति का अनुगमन करती है। सती साध्वी कही जाती है, सत्य वाली कही जाती है। ऐसी सत्य वाली स्त्रियां, कन्याएं माताएं भगवान बाप के कार्य में सहयोगी बनती हैं और सतयुग की स्थापना के निमित्त बनती हैं। उनको शिव शक्तियां कहा जाता है।
जो काम दुनिया के कोई भी मनुष्य मात्र नहीं कर सके, वो काम शिव शक्तियां पूरा करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि तुम कन्याओं माताओं के द्वारा बाप आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग का गेट कन्याओं माताओं के द्वारा खोला जाता है। वो गुरु लोग सिखाते हैं नारी नरक का द्वार। नारी नरक का द्वार खोलती है, इसलिए हम नारी को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। वो गुरुओं ने सिखाया, मनुष्य गुरुओं ने। और भगवान बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार खोल सकती है। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले हैं, वो स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते, वो तो और ही नरक बनाते हैं। शिव और शिव की शक्तियां शास्त्रों में गाई हुई है। शिव ने शक्तियों के द्वारा भारतवर्ष में आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की और शक्तियों के द्वारा ही असुरों का संहार किया। अभी बाप फिर आया हुआ है। नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। उसका पक्का प्रूफ भी मिल रहा है। भगवान बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों के द्वारा संसार में उजागर होते हैं, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। पहली मूर्ति ब्रह्मा, दूसरी मूर्ति शंकर और तीसरी मूर्ति विष्णु। इन 3 मूर्तियों के द्वारा सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करा के जाते हैं 100 वर्ष के अंदर। इसलिए इनकी यादगार में हमारे भारतवर्ष में 3 शरीर रूपी वस्त्रों की यादगार झंडा बनाया हुआ है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजय करके दिखलावे। झंडा उठाने वाले जानते ही नहीं है कि कपड़े का झंडा कभी विश्व विजय नहीं करता। कपड़े का अर्थ है शरीर रूपी वस्त्र। ये 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं। सबसे ऊपर का वस्त्र है क्रांतिकारी लाल वस्त्र, जो ज्ञान की क्रांति फैलाता है संसार में। शंकर के तीसरे नेत्र की यादगार है। ऐसी ज्ञान की ज्वाला फैलती है कि दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा रिवॉल्यूशन हो जाता है। सब पापी असुरों का विनाश और श्रेष्ठ देवात्माओं की दुनिया की स्थापना हो जाती है। उन श्रेष्ठ आत्माओं की दुनिया की पालना करने के लिए दूसरी मूर्ति निमित्त बनती है विष्णु। और इन दोनों मूर्तियों से प्रत्यक्ष होने से पहले ब्रह्मा की मूर्ति बनती है ब्राह्मण धर्म की स्थापना के निमित्त। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। वो पंडित लोग तो समझते हैं, समझाते हैं कि ब्रह्मा के मुख में कोई मशीन रखी होगी, वाह किया और ब्राह्मण निकल पड़े। अब ऐसा तो होता नहीं है। भगवान बाप शिव जिस मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा के मुख से जो भगवान का ज्ञान सुनते हैं, अविनाशी ज्ञान रतन दूसरों को दान करते हैं, वो ब्राह्मण कहे जाते हैं। वो ब्राह्मण 100 देवता बनते हैं। इसलिए आज भी भारतवर्ष में घर घर में ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, ब्राह्मणों की पूजा की जाती है। लेकिन आज के ब्राह्मणों की तो बात ही नहीं है।
ये तो ब्रह्मा मुख से डायरेक्ट पैदा होने वाले ब्राह्मणों की बात है। उन ब्राह्मणों ने अपना जीवन बनाया था, ब्रह्मा के मुख से वाणी सुन करके अपने को ब्राह्मण बनाया, और वो वाणी जो जो सुनते जाते हैं उनका भी जीवन में कुछ न कुछ कल्याण होता जाता है। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे अभी इस अंतिम जन्म में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने वाले हो, और तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। तो अभी समय सफल करना है। जैसे कांग्रेस में सोशल वर्कर्स होते हैं, उन्हों की देखो कितनी इज्जत होती है, ऐसे तुम भी सोशल वर्कर हो। समाज का, सोसाइटी का कल्याण करने वाले हो। सारे भारतीय समाज का कल्याण करने वाले, दुनिया का कल्याण करने वाले हो। खास भारतवासियों का कल्याण करते हो, आम दुनिया का भी कल्याण होता है। तुम्हारी भी इज्जत होने वाली है, परंतु तुम्हारी इज्जत अभी है गुप्त। तुम गुप्त पांडव हो। पांडव गुप्त होकर घूमते थे ना, अंत में तुम बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। गायन भी है, छुपा रुस्तम बाद में खोले। तुम सब छुपे हुए रुस्तम हो। दुनिया तुमको नहीं जानती है। जैसे वो मिलिट्री होती है, अंडरग्राउंड मिलिट्री, ऊपर से कुछ पता ही नहीं चलता कि यहां जमीन के अंदर मिलिट्री छुपी हुई होगी। जब कोई आक्रमण होता है तो मिलिट्री बाहर आ जाती है। ऐसे ही इस दुनिया में रावण का अंतिम चरण में बहुत जोर से आक्रमण होता है, खास करके भारतवर्ष में। तो तुम्हारी रूहानी मिलिट्री बाप ने तैयार की हुई है। उस समय तुम दान करते हो इन रूहानी ज्ञान रत्नों का, तुम्हारे रूहानी अस्त्र शस्त्र है। उस समय तुम्हारी बहुत इज्जत हो जाएगी। दुनिया में जो धंधे फैले हुए हैं, अभी उनकी बहुत इज्जत है। आगे चल करके ऐसा समय आवेगा कि ज्ञान रत्नों की बहुत इज्जत होगी। सब धंधों में होने वाला है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। सारी दुनिया में ये एक ईश्वरीय धंधा ही रह जाएगा और सब धंधे खलास होने वाले। तो कितना समय की वैल्यू देना चाहिए? अभी शांति का टाइम है। शांति के टाइम में जितना ज्ञान धारण कर सकते हैं, उतना अशांति के टाइम में नहीं धारण कर सकेंगे। अभी जो जितना ज्ञान रतन लेना चाहे, अपनी झोली भर सकता है। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं शंकर के आगे जाकर, भर दे झोली, भर दे झोली। अब शंकर खुद ही लंगोटिया, दूसरों की झोली कहां से भरेगा? जानते नहीं है कि शंकर में शिव प्रवेश करता है। जो शिव जन्म मरण से न्यारा है, वो सदैव सदा शिव है, सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला है। इसलिए वो हमारे आगे पीछे के जन्मों को जानता है। हम अपने आगे पीछे के जन्मों को नहीं जानते। जानने के लिए उस सुप्रीम बाप को सब याद करते हैं। शंकर भी याद करता है। शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। किसकी याद करता है?
उसी शिव की याद करता है जो यादगार मंदिरों में दिखाया गया है। बीच में शिवलिंग होता है और बाजू में और देवताओं के साथ मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति होती है। तो वो सब देवताएं, चाहे महादेव शंकर हो, चाहे नंबरवार देवताएं हो, सब उस एक को याद करते अपने ब्राह्मण जीवन में। अभी वो टाइम चल रहा है, ब्राह्मणों की भी नौकरियां होती हैं। कोई कश्यप गोत्र का ब्राह्मण, कोई भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण, कोई पाराशर गोत्र का ब्राह्मण, एक से एक ऊंचे और एक से एक नीचे दिखाए जाते हैं। अभी वो ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं। अभी अगर प्राप्ति नहीं की तो फिर 4 युगों में कभी भी वो प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ओम शांति।